Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week, Black Tiger. Well friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेगा स्टार सलमान खान की एक और आने वाली फिल्म के बारे में। Well friends, मास्टर का एपिसोड मैंने समाप्त किया था तो मैंने कहा था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड सलमान खान गोज हैंड इन हैंड। तभी मैंने आपसे कहा था अलॉन्ग विद मास्टर वो एक और फिल्म अनाउंस कर सकते हैं। किक 2 एंड सूरज बजाते की फिल्म अब फिलहाल नहीं होते हुए दिखाई देती एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कभी ईद कभी दिवाली के बाद जो अगली फिल्म सलमान खान करेंगे वो रहेगा द मास्टर का रीमेक इन द हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद इतना आउटरीच मिला, एवरीवन राइट फ्रॉम हिज फैंस टू हिज सपोर्टर्स, न्यूट्रल ऑडियंसेस तो पहले से खिलाफ है कि सलमान खान अब भाई कोई रीमेक न करे। अब रीमेक से उनका जो हाथ है वो उनको झाड़ लेना चाहिए, रीमेक नहीं करना चाहिए। एंड मास्टर का जो एपिसोड है उसके नीचे ही कम से कम 300 से 350 कमेंट्स आए हैं कि ही शुड नॉट डू द रीमेक ऑफ मास्टर। लेकिन गाइज वो कहते हैं ना कि सलमान खान एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। बहुत लोगों को लगा है दूसरी फिल्म जो अनाउंस करने वाले हैं वो खिलाड़ी का रीमेक होगा। देखिए गाइज, ऐसी फिल्में जो कभी फोरे में है ही नहीं, लाइमलाइट में है नहीं, इन पे वीडियोस बना के कोई मतलब नहीं है। मैंने कमेंट सेक्शन में कम से कम 8 से 9 बार क्लियर कर दिया कि दिस फिल्म इज नॉट गोइंग टू बी द खिलाड़ी रीमेक। वेल फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था पूरी जगन्नाथ के एपिसोड में कि कम से कम 10 से 15 लोग हर महीने आकर सलमान खान को अपनी स्क्रिप्ट सुनाते हैं। कितने लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ लोग अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि हाँ हमने सलमान खान को स्क्रिप्ट बताई एंड उसके बाद कोई भी अंजाम नहीं हुआ। लेकिन गाइस, अब आज की कहानी शुरू में करना चाहता हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यस फ्रेंड्स, फेब्रुअरी में इस डायरेक्टर ने सलमान खान से कांटेक्ट किया था एंड तभी ही इसने अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो ये पिछले 1 साल से लिख रहा है, राइट्स तो इससे ऑलमोस्ट 2019 से मिल चुके थे, लेकिन स्क्रिप्ट ये 2019 से प्रॉपर तरीके से बाकायदा जिन पर ये फिल्म आधारित है उनके परिवार से परमिशन लेके लिख रहे थे राजकुमार गुप्ता। यस फ्रेंड्स, राजकुमार गुप्ता आप सभी लोगों को पता होगा, एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर है। ही इज नोन टू मेक फिल्म्स व्हिच आर नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इंसिडेंट्स बट ऑल्सो बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स। आई मीन अपार्ट फ्रॉम इंडियाज मोस्ट वांटेड जिसमें अर्जुन कपूर थे, उनकी सारी की सारी फिल्म्स आइकॉनिक है। आई मीन नो वन कैन फॉरगेट आमिर। मेरा नाम नहीं भाई, हमारे नाम की एक फिल्म भी आई थी आमिर। आमिर वॉज द बेस्ट गुरिल्ला फिल्म वी कुड हैव इन इंडिया। लाइव लोकेशंस पे शूट हुए थे। राजीव खंडेलवाल जो कि उस टाइम पे हार्टर ऑफ द नेशन था टीवी सीरियल्स द्वारा, उसने उसमें डेब्यू किया था। उसके बाद नो वन किल्ड जेसिका इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ अ रियल लाइफ इंसिडेंट। जेसिका लाल मर्डर केस पे आधारित वो फिल्म थी। गन चक्कर एक आइकॉनिक फिल्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट अपने इंडियन ऑडियंसेस को पची नहीं। उसके बाद रेड आई एंड रेड कितनी जबरदस्त फिल्म है ये आप सभी लोग जानते हो। राजकुमार गुप्ता के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि किस तरह से राजकुमार गुप्ता ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट है जो पिछले 3 साल से, अभी 2019 से स्टार्ट किया था उन्होंने मार्च में, एंड टुक हिम 19 कंप्लीट 20 एंड कंप्लीट 21। कौशिक, यस फ्रेंड्स, रविंद्र कौशिक ये जो व्यक्ति है इनको हमारे इंडस्ट्री में ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, यानी कि हमारे इंडिया में इन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता है। ही वॉज अ रॉ एजेंट। रविंद्र कौशिक ऑलमोस्ट 1952 में इनका जन्म हुआ था, 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज एन रिसर्च एनालिस्ट विंग ऑफिसर एंड ही इज रिगार्डेड एज इंडियाज बेस्ट स्पाई टू एवर पेनिट्रेट इन द रैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही यंग युवक थे ये, गंगानगर में, वहाँ पे ये स्कूल में ही इन्हें प्लेज में ड्रामाज में रुचि थी। किस तरह से ये ऐसी एक्टिंग करते थे कि लोगों को लगता था कि भाई एकदम रियल एक्टिंग कर रहा है। विनोद खन्ना से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते थे ये। एंड एक दिन लखनऊ में आई थिंक एक प्ले कर रहे थे, तभी एक रॉ ऑफिसर की नज़र इन पे पड़ी एंड किस तरह से वहाँ उन्होंने उनको सुझाव दिया। देश प्रेमी एंड देशभक्ति की भावना ऑब्वियसली रविंद्र जी के अंदर ही थी एंड किस तरह से वहाँ पर उनको ऑफर मिलने के बाद वो 2 साल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की उन्होंने एंड अपने परिवार को कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ। एंड उसके बाद वो पाकिस्तान गए, बाकायदा सब कुछ करके उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी किया, बाकायदा मुसलमान बन के गए, एक उर्दू भाषा भी सीखी एंड वहाँ पर वो जाकर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए। यस फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट? He changed his name, he changed his religion for the country and he sacrificed his life for the nation. नबी अहमद शाकिर के नाम से उन्होंने पाकिस्तान एंटर किया 1975 में एंड कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा लॉयर बन के
LLB करके वो जाकर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए और उन्होंने अपने बहुत ही करीबी एक महिला मित्र है उनसे शादी भी की, उनसे एक बच्चा भी पैदा किया। एंड उसके बाद राइट फ्रॉम 1979 टू 1983 वो RAW यानी कि रॉ के एक ऑफिसर बनते हुए रहे। एंड उसके बाद किस तरह से अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि रॉ ऑफिसर एक इंडिया से गया यहाँ से उनसे मिलने के लिए, एंड उनका नाम था इनायत मसीह। एंड किस तरह से वहाँ पर वो ISI के हाथ से पकड़ा गया एंड उसने इनका भांडा पूरी तरह से फोड़ दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली रविंद्र कौशिक जी को अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। 1985 में उन्हें सजाए मौत की सज़ा दी, लेकिन उसके बाद में उनकी सजाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। उसके बाद वो बहुत सारे जेलों में रहे, सियालकोट में, लखपत में, मियानवाली में 16 सालों तक वो वहाँ पे रहे। सीक्रेटली अपने देश में लेटर भी लिखते रहे। उन्होंने कहा क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है, क्योंकि गाइस इंडियन गवर्नमेंट एंड रॉ कुछ एजेंसीज की पॉलिसीज रहती है कि अगर आप पकड़े गए तो आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। इंडियन गवर्नमेंट देन डिनाइड हिम बीइंग रॉ एजेंट, उनसे कोई रिश्ता या नाता नहीं रखा। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी जो डेथ है वो जेल में ही हो गई। बहुत टॉर्चर किया उनको इतने साल। एंड ये दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी अ हार्ट जर्किंग स्टोरी। इसका फर्स्ट हाफ बहुत फास्ट होगा, हाउ ही बिकेम अ रॉ एजेंट, हाउ ही ऑपरेटेड इन पाकिस्तान, उसके बाद किस तरह से गॉट अरेस्टेड, हिज लाइफ इन द जेल। अगर ये फिल्म ब्लैक टाइगर बनती है तो मेरा भाई दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइगर सीरीज एंड बजरंगी भाईजान। It will make you cry, it will make your heart, swell with pride, and this will be Salman Khan's best and the biggest film ever to be made in his whole career. Trust me on this one. अगर ये स्क्रिप्ट प्रॉपरली जो है वापस से स्क्रीन पे एम्यूलेट हो जाए। पर फ्रेंड्स 2019 में एक और फिल्म आई थी ऐसे नाम की, रोमियो अकबर एंड वॉल्टर, जिसमें अपने जॉन इब्राहिम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो राइट्स थे यानी क्रेडिट था इस फिल्म का वो उसने मेकर्स ने रविंद्र कौशिक को नहीं दिया, उनकी फैमिली ने वो राइट्स इनसे मांगे। सो गाइस ये है कहानी रविंद्र कौशिक जी की। ये एक इमोशनल रिमार्केबल स्टोरी है। एंड 2019 से राजकुमार गुप्ता इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब गाइस ऑलमोस्ट फेब्रुअरी एंड मार्च के महीने में सलमान भाई को स्क्रिप्ट सुनाई गई थी एंड तभी उन्होंने ओके यस नो कहा, लेकिन रिसेंटली हमने देखा किस तरह से कितना बैकलैश मिला है उनको। He has got backlashes from all the corners, right from the remake of राधे के रिलीज के बाद मास्टर का रीमेक जब से अनाउंस हुआ है, there is not one person, उनके खुद के फैंस कह रहे हैं कि उनको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए रीमेक। एंड गाइस कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि सलमान खान को रीमेक से अब पर्दा कर लेना चाहिए, लेकिन दैट डजंट मीन मास्टर रीमेक इज नॉट हैपनिंग। यस, कभी दिवाली के बाद मास्टर रीमेक इज द फ्रंट रनर एंड दैट फिल्म विल हैपन। कैसे पता नहीं अभी, लेकिन राजकुमार गुप्ता फिल्म हैज ऑल्सो बीन गिवन द ग्रीन सिग्नल। यस फ्रेंड्स, कल न्यूज काफी वायरल हुई, मैंने पता करने की कोशिश की। यस, राजकुमार गुप्ता की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत पसंद आई है सलमान खान को एंड वो ये फिल्म, दिस इज एक्सक्लूसिव न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एंड ईरान में शूट करने वाले हैं। एंड ये स्क्रिप्ट जो रहेगी वो कौशिक जी की जर्नी है वो 20 साल से लेकर 49 ईयर्स तक इन्फॉर्म करेंगे। कौशिक जी ने जो कौशिक जी की जो बहन थी शशि वशिष्ठ, उन्होंने ये स्टोरी गुप्ता जी ने डिस्कस की, किस तरह से उसके भाई जो है वो उनका निधन हो गया, वो एक देशभक्त थे एंड जब वो जवान थे, जब वो किस तरह से प्लेज लिखते थे देशभक्ति के बारे में, लोग उन्हें विनोद खन्ना कहते थे जो उन्हें पसंद नहीं था। एंड बहुत सारे लोग इनको अप्रोच किए हैं इस फिल्म बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये राइट्स जो है यहाँ पर दिए हैं नॉट देन राजकुमार गुप्ता को। तो रविंद्र कौशिक की जो बायोपिक बनने वाली है वो उनको ब्लैक टाइगर कहा जाता था फॉर हिज ब्रेवली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, लेकिन अब इस फिल्म का नाम जो है वो शायद से ब्लैक टाइगर नहीं होगा। अब क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन गाइस 2019 में ही बाकायदा सारे ट्रेड एनालिस्ट लोगों ने ये अनाउंसमेंट की थी कि नो वन किल्ड जेसिका इन रेड के डायरेक्टर यहाँ पर राजकुमार गुप्ता जो है रविंद्र कौशिक जी की एक बायोपिक लिख रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्पाइज टू हैव एवर कम आउट इन इंडिया। ओके गाइस, सो दिस फिल्म will be a सलमान खान फिल्म इन द फ्यूचर। अब लेट्स सी कब इसे ग्रीन सिग्नल मिलता है, कब क्या होता है। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है द ब्लैक टाइगर की, किस तरह से इसको वो मॉड्यूलेट करते हैं सलमान खान की पर्सनालिटी को शूट करने के लिए। ये गाइस सलमान खान कैन प्ले अ स्पाई बेटर देन एनीवन। ही हैज प्लेड अ स्पाई इन टाइगर जिंदा है, ही हैज प्लेड अ स्पाई इन एक था टाइगर, इज प्लेइंग अ स्पाई इन टाइगर 3, लेकिन ये स्पाई काफ़ी अलग रहेगा, काफ़ी इमोशनल टचेस रहेंगे, काफ़ी रियल रहेगा, काफ़ी रॉ रहेगा। एंड सलमान खान की जो पर्सनैलिटी है
वो उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक वो सूट होगा। वेल फ्रेंड्स, राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि मैं और मेरे पार्टनर ने इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स ले लिए हैं उनके परिवार से, एंड मैं इस फिल्म को बहुत समय से बनाना चाहता हूं, एंड उनकी फैमिली ने मुझे ट्रस्ट किया है, एंड ये फिल्म 1970s में बेस्ड होगी। मैं उनको ज़रा भी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं इतना ऑथेंटिक रहूंगा अपने पोर्ट्रियल में कि बाकी जितनी फिल्में हैं उसमें भी मैं इतना ही ऑथेंटिक रहूंगा। वेल फ्रेंड्स, उनकी जो वाइफ है मायरा कर्न, जो कि जेसिका लाल बनी थी, आई थिंक सो, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, और नो वन किल्ड जेसिका जो लड़की थी, उन्होंने यहाँ पर 3 साल लिया इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रिसर्च करने के लिए। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि वो ऋतिक रोशन को अप्रोच करने वाले हैं इस फिल्म के लिए, एंड उन्होंने कहा भी था कि वो ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अब वो काम करने वाले हैं सलमान खान के साथ। एंड सलमान खान को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, एंड वो डेफिनेटली चाहते हैं कि वो ये स्क्रिप्ट करे। सो गाइज, राजकुमार गुप्ता एंड सलमान खान विल जॉइन हैंड्स। तो अब गाइज यही होगा जो पहले से होते रहा है। ओके, मैं बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। सो आफ्टर कभी ईद कभी दिवाली, मैं तो चाहता हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आज, ठीक है, कभी ईद कभी दिवाली हट जाए, वो फिल्म भूल जाओ, कुछ भी पैसा वैसा लिया हो तो पैसा लेके भूल जाओ, डोंट डू दैट, डू दिस फिल्म नेक्स्ट मैन, आफ्टर टाइगर 3 डू दिस फिल्म और डू सम अदर फिल्म। लेकिन गाइस, सच्चाई ये है कि अभी अंतिम द फाइनल ट्रूथ रिलीज होगी, उसके बाद टाइगर 3 आएगी, उसके बीच में पठान एंड लाल सिंह चड्ढा के कैमियोज होंगे सलमान खान के। पठान का एक्सटेंडेड कैमियो है सलमान भाई का। एंड कभी ईद कभी दिवाली के बाद वो मास्टर का रीमेक या फिर रेड के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की ये फिल्म, जो कि कौशिक, जो कि द ब्लैक टाइगर कहा जाता था, एज ए स्पाई, द बेस्ट स्पाई इंडिया एवर हैड, वो फिल्म की शुरुआत करेंगे। खिलाड़ी का रीमेक सलमान खान नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, आई हैव सेड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर दिस फिल्म। अब लेट्स सी कौन सी फिल्म सेलेक्ट करते हैं वो, एंड आई एम डैम श्योर जितने सलमान खान के फैंस हैं उनको खुशी की, राहत की, चैन की सांस मिली होगी। सलमान खान माइट डू दिस फिल्म ओवर द रेड, ओवर द फिल्म मास्टर, क्योंकि मास्टर के रीमेक से बहुत कम लोग खुश थे, सारे लोग निराशी थे, उदास थे, एंड न्यूट्रल ऑडियंसेस भी चाहती थी कि सलमान खान रीमेक न करते हुए कोई अच्छी ओरिजिनल स्क्रिप्ट करे। क्या लगता है आपको? शुड ही डू दिस ब्लैक टाइगर, शुड ही डू मास्टर? कमेंट सेक्शन में बताइए। एपिसोड पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है गाइस इसके बारे में पता करने के लिए, तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। एम रखते हैं 4000 लाइक्स का। स्टे कूल मैन।